Namaskar, dear parents. A few days ago, we had the parent orientation program. Many parents couldn't make it, and those who did had some common questions. In this video, we'll tackle all those questions. Okay, so let's dive in. So, पेरेंट्स मीटिंग में कॉमन क्वेश्चंस क्या थे? तो जैसे था कि होमवर्क को लेके था कि होमवर्क नहीं मिलता है, या बच्चे बोलते हैं कि होमवर्क नहीं है तो बच्चा दिन भर खेलते रहता है। दूसरा क्वेश्चन था कि ट्रांसलेशन कुछ बच्चे जो ट्रांसलेट नहीं कर पाते हैं। और क्वेश्चन थे रीडिंग में थोड़ा सा अटक के पढ़ने वाला था। दूसरा है राइटिंग की स्पीड को लेके प्रॉब्लम था कि बच्चों की स्पीड और थोड़ी सी हैंडराइटिंग खराब बन रही है। कुछ पेरेंट्स का क्वेश्चन था कि टेबल्स बच्चों को कैसे याद कराएं, और स्पोकन इंग्लिश बच्चों की इंग्लिश में जो है कन्वर्सेशन या फिर इंग्लिश उनकी बेहतर कैसे हो, और क्वेश्चन आंसर बच्चे खुद से कैसे बनाएं। तो इस तरीके से कुछ क्वेश्चंस थे। चलिए हम उसको वन बाय वन हम देखते हैं। तो पहला ये था कि होमवर्क एप्लीकेशन पे नहीं आता, या क्वेश्चंस के आंसर एप्लीकेशन पे नहीं आते हैं। तो उसका रीज़न ये है कि बच्चों का प्रोग्रेस जो है वो सभी बच्चों का अकॉर्डिंग टू देयर कैपेबिलिटी अलग अलग है। तो कुछ बच्चे बहुत आगे बढ़ गए हैं, कुछ बच्चे बहुत पीछे हैं। तो ओवरऑल उनको एक जैसा होमवर्क देना इट इज़ नॉट पॉसिबल ऑन द एप्लीकेशन, बिकॉज एप्लीकेशन में सबको एक जैसा जाता है। तो हम क्या करते हैं कि बच्चों को बोलते हैं कि बेटा ये आपको करके आना है, ये आपका होमवर्क है। तो वो समझ जाते हैं कि करना क्या है। बट हाँ, अगर वो नहीं करते हैं तो उसके पीछे कुछ उनकी वो आपको चेकआउट करना है कि वो क्यों नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो कई बार होता है कि पेरेंट्स को पता ही नहीं चलता कि उनको होमवर्क मिला क्या है। तो ये होमवर्क उनके बुक्स पे, नोटबुक पे गिवन रहता है, आप वो जरूर से चेक करें। दूसरा, पेरेंट्स का एक सवाल था कि अच्छा सर, सबका प्रोग्रेस अलग अलग है, सब अलग काम कर रहे हैं, तो हम क्या करें एज अ पेरेंट्स? हम तो कुछ कर ही नहीं पाते और फिर बच्चा खेलते रहता है, घूमते रहता है। देखिए, इसी में ही एक प्रश्न आया था कि रीडिंग और राइटिंग की स्पीड स्लो है। तो रीडिंग और राइटिंग की स्पीड स्लो है, या बच्चा घंटों बैठ के नहीं पढ़ता है, थोड़ा सा 5-10 मिनट बैठेगा फिर वो चले जाता है। तो हमारा जो पिक्चराइजेशन मेथड है वो इसीलिए ही बना है कि देखिए, पिक्चराइजेशन करने के लिए जब आप बोलेंगे कि बच्चे को बेटा ये वाले चैप्टर का आप पिक्चर बनाइए और वो मुझे एक्सप्लेन करिए, तो बच्चा जब वो चैप्टर्स का पिक्चर बनाएगा, पिक्चर बनाने में उसको कम से कम 1 घंटे से 2 घंटे लग जाएंगे। तो 1 से 2 घंटा वो पिक्चर, चूंकि पिक्चर वो बना रहा है तो उसको वो बनाने में बहुत अच्छा लगेगा। तो वो पिक्चर बनाते 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 उसको टाइम का पता नहीं चलेगा। आपने देखा कि एक चीज क्या हुआ उनके साथ, वो लंबे समय तक बैठना सीख रहा है। जब भी वो पिक्चर बनाता है तो वो सब चीज को छोड़ के वो लंबे समय तक बैठना सीख रहा है, फोकस उनका बिल्ड हो रहा है। तो पिक्चर बनाना अपने आप में उनकी एक हैबिट बिल्ड करने का एक सिस्टम है, जिसमें बच्चा बैठना सीखता है, कंसंट्रेशन पे आना सीखता है, कंसंट्रेशन उनका बहुत अच्छा हो जाता है। जब पिक्चर बनाने के बाद उसको जब बच्चा एक्सप्लेन करता है इन फ्रंट ऑफ अदर पीपल, सो होता क्या है कि वो बहुत सारे लोगों के सामने जब वो अपने आप को एक्सप्रेस करता है, सो they will learn the expression, the ability how to express their self by their own. So it is a good habit to express their self, because अभी होता क्या है ना कि we are not able to express ourselves। हम जानते तो हैं बहुत सारा चीज, बट वो प्रॉपर वर्ड्स नहीं आ रहा है। आई एम नॉट एबल टू confess myself to other people, so we have to give them the opportunity to express their self in front of other people। तो वो जब बच्चा एक्सप्लेन करता है सामने में आके किसी के, तो उसके अंदर में वो कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है, और नेक्स्ट टाइम वो और बेहतर होता है, नेक्स्ट टाइम और बेहतर होता है। यस, पहला वो गलती करेगा, दूसरे गलतियां करेगा, बट वो धीरे धीरे गलती करके ही वो अपनी गलतियों को सुधारेगा और सीखेगा। हमने उनको गलती करने का मौका ही नहीं दिया, तो फिर है ना, तो गलती करने का मौका तो हमें देना ही चाहिए।
तो उनकी एक्सप्लेन करने की, एक्सप्रेस करने की एबिलिटी बिल्ड होगी। चूंकि उसने पिक्चर बनाया है तो उसको वो लंबे समय तक याद रहेगा। क्योंकि दुनिया में पिक्चर पहले आया या लेटर अगर हम बोले तो बताइए क्या पहले आया? यस, पिक्चर पहले आया। पिक्चर पहले आया, फिर उसको किसी ने अपने अपने भाषा, अपने अपने लैंग्वेज के हिसाब से उसको अलग अलग नाम दिए, लेकिन पिक्चर तो सबके लिए वही है। तो इसका मतलब क्या? पिक्चर पहले आया, इसलिए पिक्चर बनाना बहुत जरूरी है। तो आपको घर में क्या करना है? एक तो हमने पिक्चर बनाने का आपको काम करना है, बच्चा कर रहा है कि नहीं, एक्टिवली होके करना है। ऐसा नहीं कि मैंने बोल दिया बेटा चल तुम करो बैठो, नहीं, आप एक्टिव होके देखो कि वो कर क्या रहा है, जाके उनसे बात करिए आप। ओके। दूसरा काम आपको करना है डियर पेरेंट्स कि बच्चों को ना डिक्टेशन करना है, इमला बोलना है हर दिन। क्वेश्चन आंसर क्या, बिल्कुल चिंता ना करिए, आपको बच्चों के साथ बैठ के उनके किसी भी बुक से हिंदी के और इंग्लिश के सेपरेटली इमला आपको बोलना है। इमला कैसे बोलना है? कोई भी आपने एक पैराग्राफ लिया, वो पैराग्राफ को आपने इमला बोला, बच्चा उसको सुन के लिखेगा। यस, बहुत सारे मिस्टेक्स होंगे, बच्चा मिस्टेक्स को चौक लाइन खींचेगा, लाइन ड्रॉ करेगा, कौन कौन से उसने मिस्टेक्स किए हैं, वो मिस्टेक्स को वो लिखेगा नोट्सबुक में देख देख कर। फिर से वही लाइन आपको फिर से बोलनी है अनटिल एंड अनलेस वो करेक्ट ना हो जाए। तो वो एक टाइम ऐसे आएगा कि वो फिर बिना देखे वो सारे स्पेलिंग वो सही लिख रहा है, तो उनकी सुनने की शक्ति, वर्ड्स को रिकॉग्नाइज करने की कैपेबिलिटी बिल्ड होगी, साथ में स्पेलिंग उनका बहुत अच्छा हो जाएगा। हाँ, इसी के साथ उनकी जो राइटिंग की स्पीड है, सुन के लिखने का, सुन के माइंड में फिर उसको कवर करके वो जो लिखने से उनकी स्पीड हैंड राइटिंग की बढ़ जाएगी। तो ये आपके 2-3 प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। पहला, वो होमवर्क नहीं करता, सो यस देयर आर लॉट ऑफ होमवर्क टू डू एट होम। रीडिंग का पार्ट आ गया, वो बच्चा उसको जब डिक्टेशन करेगा उसके बाद गलत करेगा, उसको सही से फिर से लिखेगा, रीडिंग भी आ गया, राइटिंग भी आ गया, स्पीड भी आ गया राइटिंग का। देन यस, स्पोकन इंग्लिश का अभी हम स्टार्ट कर दिए हैं, स्पोकन इंग्लिश की क्लासेस भी बच्चों का। तो अगर आप बहुत जल्दी बहुत अच्छा रिजल्ट चाहते हैं तो आपको घर में भी वो एटमॉस्फेयर आपको देना होगा। कुछ वीडियोस हम यहाँ पे डालते हैं, बच्चों ने क्या किया है, अकॉर्डिंग टू दिस यू हैव टू टॉक टू योर चाइल्ड इन द होम। ओके, सो वो बच्चों का एक एटमॉस्फेयर बन जाएगा, सो दे विल लर्न वेरी फास्ट। तो otherwise we have, if you are facing any kind of difficulty while speaking to your child, so we have spoken English courses on our application, so you have to go to the application, और application में जाके हमारा एक स्पोकन इंग्लिश की एक क्लास है, वो आप वहाँ से परचेस कर सकते हैं, और समझ में नहीं आया तो हमसे आप आके बात कर सकते हैं। वी विल गिव यू द एनरोलमेंट देयर। ओके, एंड क्वेश्चन आंसर सी, तो क्वेश्चन आंसर का कैसा हो गया ना कि क्वेश्चन आंसर जब बच्चा वो चैप्टर्स को एक्सप्लेन कर रहा है, तो एक्सप्लेन उसने किया है, तो डोंट यू थिंक कि उसका वो आंसर नहीं दे पाएगा, क्योंकि उसने पूरा चैप्टर एक्सप्लेन किया है। तो द ओनली प्रॉब्लम यू विल फेस कि बच्चा हिंदी में एक्सप्लेन कर रहा है, हिंदी में आंसर भी दे रहा है, इंग्लिश में नहीं कर पा रहा। यस, इट कैन बी हैपन। तो क्या करना है, डिक्शनरी सबके पास है, अच्छी डिक्शनरी लेना है पेरेंट्स। इस छोटी छोटी पॉकेट डिक्शनरी पे हमने बहुत पहले ट्रांसलेशन स्टार्ट किया था, फिर हमने ट्रांसलेशन बंद कर दिया। उसका रीज़न ये था कि बच्चे बहुत छोटी छोटी डिक्शनरी लेके आते थे जिसमें वर्ड्स नहीं मिलते थे प्रॉपर। तो बड़ी डिक्शनरी होनी चाहिए, एक तो अच्छी सी डिक्शनरी बच्चों के पास होनी चाहिए जिसमें भले उसका साइज बहुत बड़ा हो बट उसमें सारे वर्ड्स के मीनिंग मिलने चाहिए। तो बच्चा वर्ड्स को वहाँ से ढूंढे। तो कोई भी इंग्लिश हिंदी में क्वेश्चन लिखे, कोई भी सब्जेक्ट हो, हिंदी में क्वेश्चन लिखे, हिंदी में आंसर लिखे, और उसके बाद वो आंसर को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने की कोशिश करे। ओके, तो और ज़्यादा हेल्प के लिए फिर पेरेंट्स हैं, टीचर्स हैं, सबकी वो मदद ले सकते हैं। तो अल्टीमेटली जब वो 10 से 20-25 क्वेश्चन जब वो खुद से ट्रांसलेशन मेथड से बना लेगा, फिर एक टाइम आएगा कि क्वेश्चंस के फॉर्मेशन वैसे ही होते हैं,
तो उसको एक हैबिट हो जाएगा कि अच्छा क्वेश्चन ऐसे ही बनते हैं, तो उसको इंग्लिश में क्वेश्चन बनाना फिर बहुत मुश्किल काम नहीं रहेगा। बट इसके लिए हमें मॉनिटरिंग करनी बहुत जरूरी है ना, छोड़ देने से नहीं काम बनेगा। तो क्वेश्चन का हो गया। फिर टेबल्स याद करने का, मैं उसके लिए एक मेथड है टेबल्स याद करने का। याद एक्चुअल में हमको नहीं कराना है, पिक्चराइज कराना है टेबल्स को भी। तो ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, तो आई विल मेक अनदर वीडियो फॉर मेमोराइजिंग द टेबल। ओके, तो ये सारा कुछ हुआ है अभी तक। और इससे रिलेटेड आपको और कुछ भी डाउट हो तो आप हमसे आके मिलिए, बात कीजिए, क्योंकि बच्चों से रिलेटेड कोई भी इशू को हम जल्दी से जल्द रिसॉल्व करना चाहते हैं और एक अच्छे फ्यूचर की ओर कदम बढ़ाना चाहते हैं। होप मैंने आपको एड्रेस कर पाया है। वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो इसलिए मैंने बहुत शॉर्ट्स में बताया है। थैंक यू सो मच।